ये हाजीपुर का बेटा हम है ना। हाजीपुर हमारी मिट्टी है, हाजीपुर हमारी ज़मीन है। इसी मिट्टी में जो है कि जन्म लिए हैं, इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। और हाजीपुर में हमारी जो है कि पूरी तैयारी चल रही है। सारे जगह हम लोग मिल रहे हैं, सारे समाज के लोगों का जो है कि आशीर्वाद हमको मिल रहा है। वहाँ विकास या फिर बदलाव लगातार एक ही परिवारों के लोगों की कब्जा आम लोगों से आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी सवाल है कि इसी की लड़ाई है। बाहरी भगाओ, हाजीपुर का बेटा के लाओ। 47 साल तक के जिसने यहाँ शासन करने का काम किया, हाजीपुर को क्या देने का काम किया? हाजीपुर को इसी छलने के सिवा कुछ भी नहीं किया गया। इसलिए इस बार हाजीपुर की जनता बदलाव के मूड में है और सारे लोगों का जिस तरीका का स्नेह और प्यार हमको मिल रहा है, सारे लोगों ने यह निर्णय लिया है कि भोज में जाने वाला, ब्याह में जाने वाला, जनेऊ में जाने वाला, जन्मदिन में जाने वाला, छठी में जाने वाला, सत्यनारायण भगवान के पूजा में जाने वाला, समाज सेवा करने वाला, वैसे लोगों को इस बार चुनाव जीतने का काम करेगा। चुनावी मुद्दा क्या होगा एनडीए का? एनडीए बदला बनाम इंडिया, अब इंडिया गठबंधन से आ रहे हैं, अब काफ़ी करीबी रहे हैं माना जा रहा है, तो आपकी फोकस और विचारधारा लगातार ज़बरदस्त पकड़ होता है, उस पर आप कैसे अपने आप को हाजीपुर लोकसभा से स्थापित कर पा रहे हैं? अब देखिए, हमने जो और हमारा इंडिया गठबंधन है, जो आज की जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, वो पूरा फेल्यूर है और सिर्फ टीवी और अखबार में छाया रहता है। विकास के नाम पर करने का मतलब तो उन्होंने देश की जनता को धोखा देने का काम किया है। कौन कहा था कि हर गरीबों के खाता में 15 लाख रुपया देंगे? कौन कहा था कि हम महंगाई रोकने का काम करेंगे? कौन कहा था कि काला धन वापस लाने का काम करेंगे? कौन कहा था जो हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे? तमाम स्थिति में किसी भी चीज़ पर यह केंद्र में बैठी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की इसकी सरकार ने सिर्फ जो है कि छलावा करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है और लोगों को जो है कि रोजी रोटी छीनने का काम किया है। महंगाई का आलम क्या हो चुका है? 2014 में आप आए थे, ताल ठोक रहे थे, 56 के करेजा दिखा रहे थे देश के लोगों को और आपने कहा था कि महंगाई रोकेंगे। 2014 में 50 रुपये डीजल था, आज 100 रुपये डीजल हो गया। 2014 में 60 रुपये पेट्रोल था, आज 110 रुपये पेट्रोल हो गया। 2014 में 390 रुपया में गैस सिलेंडर था, आज जो है कि 1100 रुपया हो गया। क्या आप करना चाहते हैं मोदी जी? ये भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? ये गांव गवई में जाकर के लोगों को झूठ पहलाकर, फुसलाकर, लोगों के बीच गलत मैसेज देकर और लोगों को अपने तरफ करना चाह रही है। पूरी जनता, इस देश की जनता पूरी समझ गई है और सारे लोग इंडिया गठबंधन पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो इकबाल कर दिखाया है, खासकर नौजवानों को, एक तरफ केंद्र में बैठी सरकार लंबी लंबी बातें कर करके धोखा देने का काम किया, केंद्रीय योजनाएं में, केंद्रीय जो भी है उसमें कहीं बहाली नहीं निकलने का काम किया, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना इनको टाइम मिला। 17 महीना में इन्होंने जो है 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम कर देश में नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाने वाला कोई अगर बिहार का नेता है, इस देश का नेता है, कोई युवा नेता है, उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव। जो सरकारी कर्मी हैं उन्हें वेतन देने के लिए पैसा नहीं, तो फिर 10 लाख रोजगारों की बात कहाँ से करते? यदि करेंगे भी तो फिर सैलरी कहाँ से? अरे तो कौन लोग कह रहा था? कौन लोग कहा था? पूछिए ना उन लोगों से, कौन लोग कहा था कि तेजस्वी यादव अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएंगे? कौन लोग बोला था कि तेजस्वी यादव जेल से पैसा लाएंगे? लेकिन तेजस्वी यादव जी ने अपने करिश्माई, अपने विवेक, अपने बुद्धि के साथ उन्होंने कर करके दिखाया और उन्हीं लोगों से नियुक्ति प्रमाण पत्र बंटवाने का काम किया। कहाँ से आ गया पैसा? कहाँ से आया? मेरिट चाहिए, दिमाग चाहिए। मोदी जी ने कल चुनावी घोषणाओं में कहा कि जब तक मैं गरीबी नहीं खत्म कर दूंगा तब तक चैन से नहीं सो पाऊंगा, इस पर आप क्या कहना चाहिए? अरे गरीबी के कहने का मतलब खत्म करने का बाद इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ है अडानी अंबानी को धन कर देना।